आपको पता है दोस्तों, पटवो की जो हवेली है जैसलमेर की, उसकी जो नक्काशी की हुई है ना, वो पूरे विश्व में फेमस है। अब आपको गर्व होना चाहिए कि हमारे राजस्थान जैसलमेर के अंदर एक ऐसी हवेली है जो आज की नहीं, कई सालों पुरानी हवेलियां हैं, सैकड़ों साल उनको बने हुए हो चुके हैं। आज भी वो ऐसी कैसी अवस्थाओं में है, और उनको देखोगे ना तो वास्तव में काफ़ी शानदार उनमें कलाकृतियाँ, काफ़ी गजब तरीके का उनमें काम किया हुआ है। राजस्थान की एक ऐसी हवेली जिसके डिजाइन करने में करीब 30 साल लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ डिज़ाइन करने में यानी कागज़ के ऊपर उसकी डिज़ाइन को बनाने में 30 साल का वक्त लग गया है, और फिर उसको बनाने में वापस से पूरे 35 साल लग गए हैं। तो करीब 60 और 65 साल के बीच में पूरी हवेली को बनने में समय लग गया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के जैसलमेर में एक ऐसी हवेली है, पटवो की हवेली, जो अद्भुत संरचना के मामले में आज भी काफ़ी बेहतरीन मानी जाती है। जैसलमेर में यह मौजूद ऐतिहासिक हवेली सबसे ज़्यादा पुरानी संरचनाओं में से एक है। हम आपको बता दें कि पटवो की जो हवेली है, उनका जो एक समूह है, 5 हवेलियों का समूह है, उसी को कहा जाता है पटवो की हवेली। इसका निर्माण यहाँ के एक अमीर व्यापारी थे, पटवा जिसको बोलते हैं। आज भी हमारे गांव में हमने देखा भी है, हमारे खुद के गांव में भी है पटवा, जो पहले के समय में सोना चांदी या कुछ और अन्य चीज़ों में छोटे मोटे काम करते थे। लेकिन उनमें से आज ये जो जैसलमेर का पटवा था, ये बहुत करोड़पति मान सकता हूँ मैं तो। जो जैसलमेर का जो राजा था, उससे भी ज़्यादा ये पैसे वाला था, और उससे भी शानदार हवेली इसने बनाई। अपने पूरे जीवन काल को इसमें लगा दिया, इस हवेली में बनाने में। इस व्यापारी के 5 बेटे थे, और पांचों बेटों के लिए 5 अलग अलग हवेलियाँ इसने तैयार करवाई थी, जिनकी डिज़ाइन सबकी अलग अलग है, अंदर से भी काफ़ी कुछ अलग है, और बनने में करीब 60 साल का समय इसमें लग गया है। स्थानीय जो लोग हैं उनके अनुसार ये कह सकते हैं कि यहाँ के जो पटवा सोने और चांदी के साथ साथ अफीम की तस्करी करके भी उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया है। ये स्थानीय लोगों की मान्यता है, और गूगल पे भी कई लोगों ने यहाँ पे ऐसा कह भी रखा है, लिख भी रखा है। उस पर जो पैसे आए थे, उनसे जो इनकम हुई थी, यानी जो तस्करी या गलत कार्य करके या किसी और तरह से पैसे जो कमाए, उसके बाद में इन हवेलियों का निर्माण करवाया है। वैसे देखा जाए दोस्तों, तो ये जो हवेलियाँ है वास्तुकला के साथ ही काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है, और वास्तुकला के अनुसार ये काफ़ी ज़्यादा अद्भुत है। सबसे खास बात यह है कि इसकी जो दीवार है, इनके ऊपर दर्पण का वर्क किया गया, यानी कांच की चीज़ें इनके ऊपर लगाई गई है। जो दीवार के ऊपर जो उत्कृष्ट चित्र इन्होंने बनाए गए हैं, जो बेहतरीन नक्काशी के साथ में आज भी मौजूद है। 60 से अधिक बालकनियाँ और खंबे पे अलग अलग चित्र इन पे मौजूद किए गए हैं। अब ये चीज़ें आप देखोगे कितनी शानदार और कितनी गजब तरीके की चीज़ें होगी उस वक्त भी। इस हवेली में लगभग आज भी हर दरवाजे को बारीक से डिज़ाइन की हुई है, हर दरवाजे को बिल्कुल बारीकी से डिज़ाइन की हुई है। वैसे अगर आप आना चाहते हो इस पटवा की हवेली में घूमने के लिए, तो सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक ये ओपन रहती है। भारतीय लोगों के लिए 150 रुपये इसमें आपको देने होंगे, विदेशी लोगों के लिए 300 रुपये देने होंगे, और अलग से चार्ज होगा इसमें आपको, फ़ोन वगैरह आप इसमें लेकर के जाते हो तो उसके अलावा। बाकी दोस्तों, जो ये गली टाइप की है ना आगे तक, यही यहाँ की मेन चीज़ है। इसके अलावा जो 5 चीज़ें हैं ना, आपकी जो ये देखो ये इमारतें हैं ना, ये तो अभी की बनी हुई है। ये जो गली है ना, ये पटवा की हवेली यही है। और दोस्तों, ये वर्ल्ड में फेमस है, और मुझे लगता है कि इसको शायद गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज किया गया है, क्योंकि इसके ऊपर जो नक्काशी की हुई है ना, बिल्कुल बारीक बारीक, वो वास्तव में ही देखने लायक है। जैसलमेर का दुर्ग जो आप देखोगे तो अंदर से आप उसमें घूम सकते हो, लेकिन इस हवेली को ज़रूर देखने जाना। मोस्टली इसके ऊपर जो नक्काशी की हुई है ना पत्थरों के ऊपर, वो वाकई में देखने लायक है दोस्तों। अगर मैं कह रहा हूँ ना, तो देख करके ज़रूर आना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसके अंदर जाओ, अंदर तो इसमें संग्रहालय है जिसमें कुछ छोटी मोटी चीज़ें यही रखी हुई है। अंदर की तरफ फोटोग्राफी भी इतनी कुछ खास आएगी नहीं, अंधेरा वगैरह इनमें होता है। बाकी बाहर से आप देखना, बलुआ पत्थर से बनाई हुई है। इनके ऊपर हर एक एक चीज़, मैं तो ये कह सकता हूँ कि हर एक इंच के ऊपर इतना बारीकी से वर्क किया गया है। इनके हर खंभे के ऊपर, हर किवाड़ पे, हर गेट पे, हर दरवाजे के ऊपर, हर खिड़की के ऊपर, यानी हर जो हिस्सा है ना महल का, जो हवेली का, उसके ऊपर बिल्कुल बारीकी से काम किया गया है। और इसी चीज़ का मैं फ़ैन हो चुका हूँ, और इसी चीज़ के आप भी फ़ैन हो जाओगे। पूरी दुनिया इस हवेलियों को देखने के लिए सिर्फ यही जाती है कि इस हवेलियों में कितनी बारीकी से इन्होंने काम किया हुआ। जो खिड़कियां हैं, जालियां हैं, वो भी पूरे पत्थर की जो होती है पट्टी, उसके ऊपर बिल्कुल बारीकी से काम किया गया है। तभी तो दोस्तों इसको बनाने में 60 साल का समय लग गया है। अब 60 साल का समय अगर लगा है ना चीज़ में, तो ये मानिए कि वास्तव में ये बहुत ही गजब तरीके की है। जैसलमेर में 5-6 जगह ही है
जो मैं आपको इसमें दिखा पा रहा हूँ। पटवा की हवेली है जिसको आप ज़रूर देख कर के आना है। और जो मोस्टली देखो यहाँ के जो गेट वगैरह ना, इनके ऊपर भी कितना शानदार तरीके का वर्क इस पर किया हुआ, कितना डिटेल से इन पर वर्क किया गया है। इनके खंभे लो, इस साइड में देखो ये जालियां लगी हुई ना, इन पे भी काफ़ी ज़्यादा बारीकी से इस पर वर्क किया गया है। और अंदर की तरफ पूरे 5 भाइयों की ये हवेलियाँ थी, पटवा की हवेलियाँ, जो आप बाहर से ही देख करके फ़ोटोग्राफी करके आ सकते हो। अंदर नॉर्मली इसमें कुछ नहीं है, बाकी बाहर आप खूब घूमो फिरो। वैसे अब जो नई की हवेलियाँ बनी है ना, वो इनको टक्कर देने के लिए आज भी यहाँ पर नहीं है, यानी आज भी वो इनको टक्कर नहीं देती। उस वक्त की चीज़ें देखो कितनी गजब तरीके की कलाकृतियाँ इनमें बनी हुई है। छोटे छोटे इसमें झरोके हैं, छोटी छोटी इनमें खिड़कियां हैं, और उनके आधार पर आज भी ऐसे कैसे बिल्कुल बरकरार है। और कोई भी इनमें ऐसी प्रॉपर, मेन बात क्या है कि प्रॉपर तरीके से इनमें समय समय पर इनकी देखभाल होती है, तब जा करके आज भी ऐसे कैसे ये बिल्कुल एज इट इज इनकी अवस्थाओं में ये मौजूद है, खड़ी है।